अगर आपको सुकून देने वाली, मज़ेदार और दिल को खुश कर देने वाली एनीमे जैसी कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में एक नई प्यारी कहानी आपका इंतज़ार करती है। अब कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों से घिरे एक शांत और खूबसूरत गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। पूरे गांव में उसकी चर्चा होती रहती थी, क्योंकि उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि लोग कहते थे, जब आर्या हंसती है तो लगता है जैसे पूरे गांव में धूप फैल गई हो। उसके लंबे काले बाल हवा में ऐसे लहराते थे जैसे खेतों में लहराती फसल, और उसकी चमकती आंखों में हमेशा शरारत भरी रहती थी। लेकिन आर्या सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वह बहुत मज़ेदार और थोड़ी सी शरारती भी थी। एक सुबह जब गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे, आर्या नदी के किनारे टहल रही थी। तभी उसने देखा कि गांव का लड़का रवि अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वह गर्व से कह रहा था, मैं पूरे गांव का सबसे बहादुर इंसान हूँ। आर्या ने यह सुना और हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास जाकर बोली, सच में? तो क्या तुम जंगल के रास्ते से अकेले जा सकते हो? आगे? रवि ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आर्या हंसते हुए बोली, अच्छा, तो चलो अभी चलते हैं। रवि थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे जंगल से थोड़ा डर लगता था। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वह आर्या के साथ चल पड़ा। रास्ते में हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं और कभी कभी अजीब सी आवाज़ भी आती थी। रवि धीरे धीरे घबराने लगा, लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह बिल्कुल नहीं डर रहा। तभी अचानक झाड़ियों में जोर से सरसराहट हुई। रवि डर के मारे उछल पड़ा और चिल्लाया, राक्षस! लेकिन अगले ही पल झाड़ियों से एक छोटा सा बकरा बाहर आया और आराम से घास खाने लगा। आर्या यह देखकर जोर से हंस पड़ी और रवि शर्म से लाल हो गया। दोनों वापस गांव की तरफ चलने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा था, क्योंकि उसकी पतंग पेड़ में फंस गई थी। कई लोग कोशिश कर चुके थे, लेकिन पतंग नीचे नहीं आ रही थी। आर्या ने पेड़ को ध्यान से देखा, फिर एक लंबी लकड़ी उठाई और बड़ी समझदारी से पतंग को नीचे गिरा दिया। बच्चा खुशी से उछल पड़ा और बोला, दीदी, आप तो हीरो हो। आर्या मुस्कुराई और बोली, हीरो वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करे, हीरो वो होता है जो सही समय पर किसी की मदद कर दे। रवि यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, लगता है आज मुझे असली बहादुरी का मतलब समझ में आ गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और पूरा आसमान सुनहरे रंग से भर गया। आर्या और रवि गांव की तरफ वापस चलने लगे और रास्ते में हल्की हवा के साथ आर्या की हंसी फिर गूंजने लगी। उस दिन गांव के लोगों को समझ आया कि किसी इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके अच्छे कामों से होती है। और अगर आपको भी ऐसी मज़ेदार, प्यारी और दिल को खुश कर देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर नई कहानी के साथ एक नई मुस्कान आपका इंतज़ार करती है।